हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। बच्चों, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में ये जो यूनिट थर्ड है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और यूनिट थर्ड के आज इस पहले जो टॉपिक है इसमें हम बात करने वाले हैं एल्गी के बारे में। यूनिट का नाम ही है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी का मतलब होता है एल्गी की स्टडी। फाइको का मतलब PHYCO, फाइको का मतलब एल्गी होता है और लॉजी का मतलब स्टडी। तो एल्गी की स्टडी को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। और इस पूरे यूनिट में, यूनिट थर्ड के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी में, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंदर जितने भी एल्गी है उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में, उनमें होने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में और एग्जाम्पल्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के सेशन में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का ये पहला टॉपिक। यूनिट थर्ड के लेक्चर फर्स्ट है ये। इससे पहले के बच्चों यूनिट सेकेंड के, यूनिट फर्स्ट के बहुत सारे लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करके जरूर देख लेंगे। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे थर्ड फर्स्ट सेमेस्टर सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेकआउट करेंगे। सारे वीडियोस जो भी यूट्यूब पर गए हैं वो आपको वहां पर मिल जाने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? थैलस का मतलब होता है स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, समझ रहे हैं? और थैलस मतलब होती है बॉडी स्ट्रक्चर। तो बॉडी स्ट्रक्चर जो है एक एल्गी की बॉडी का किस तरह का होगा वो हम आज के इस पहले लेक्चर में देखने वाले। थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये वर्ड थैलस का मतलब क्या होता है? तो थैलस का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन नहीं होने का मतलब क्या है? मतलब है रूट ना प्रॉपर दिखना, ना स्टेम दिखना, ना लीफ दिखना। अब आप कहेंगे कोई भी प्लांट बॉडी है, कोई भी प्लांट हो, उसमें आपको एक रूट सिस्टम, एक स्टेम सिस्टम और एक लीफ सिस्टम जरूर दिखेगा। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ये इतनी चीजें तो आपको जरूर दिखेगी कोई भी प्लांट है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें ये रूट ना है, ना स्टेम है, ना लीफ है, इनमें से कोई स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं दिख रहा है। तो आप ऐसी बॉडी को थैलस बॉडी कहते हैं और ज्यादातर ऐसी बॉडी फ्लैट होती है और कहीं ना कहीं सॉइल से, भाई एल्गी है या कोई भी प्लांट है, सॉइल पे ही ना ऊपर ग्रो करेगा, उसी पे ऊपर उगेगा। तो उस बॉडी के साथ में ये जुड़े हुए पाए जाते हैं। ऐसा कुछ आपको यहाँ पर दिखता है। तो थैलॉइड प्लांट्स है। थैलॉइड वर्ड से ही थैलस बना है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनकी हम बॉडी स्ट्रक्चर को आज देखने वाले हैं कि नॉर्मली एल्गी की बॉडी का स्ट्रक्चर थैलस किस तरह का होता है। अब इसमें डिफरेंशिएशन आपको नहीं मिलेगा, ना रूट दिखेगा, ना प्रॉपर स्टेम दिखेगा, ना प्रॉपर लीव्स दिखेंगे। थैलस जो है एल्गी का, ये सिंपल यूनिसेल्युलर से लेके हाईली ऑर्गेनाइज्ड रहता है। मतलब आपको सिंपल बॉडी भी दिखेगी जहां पर एक टाइप के सेल से पूरी बॉडी बनी है और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी दिखने वाले हैं। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स दोनों टाइप की बॉडी डिजाइन आपको यहाँ देखने को मिलेगी इनकी बॉडी में। हालांकि बॉडी इतनी ज्यादा छोटी है, एकदम फ्लैट बॉडी, एकदम पतली, एक परत जैसी, शीट जैसी पाए जाते हैं। आपने हर जगह एल्गी देखा होगा, अभी मॉनसून बीते होंगे तो आपने देखा होगा जहां भी बारिश का पानी गिरता है, समय से ज्यादा समय के लिए रहता है, वहां पे आपने देखा होगा एक हरी कलर की परत एक जम जाती है, एक शीट बन जाती है, वो एल्गी होती है। अब क्या उनकी बॉडी बहुत लंबी है? नहीं, एक पतली शीट जैसी है। और जब बॉडी एकदम पतली सी फ्लैट जैसी होगी तो क्या हमें वहां पर किसी भी टिश्यू की जरूरत पड़ेगी? जाइलम फ्लोएम जैसे टिश्यू की जरूरत पड़ेगी? जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं भाई? ये एक ऐसे टिश्यू है जो प्लांट्स में खाना पानी पहुंचाते हैं, उनकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं यानी जाइलम फ्लोएम जो होता है वो इनमें नहीं पाया जाता है। द रीजन इज कि इनकी प्लांट बॉडी बहुत ज्यादा फ्लैट है और एकदम छोटी बॉडी है ना। तो खाना पानी पहुंचाने के लिए किसी अलग टाइप के टिश्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल डिफ्यूजन ऑस्मोसिस से काम जो है ये हो जाएगा। हाँ, अब जैसे जैसे बॉडी बड़ी होती जाएगी वहां पर आपको स्पेशल टाइप के टिश्यू की जरूरत पड़ेगी जो खाना पानी पहुंचाए पूरे प्लांट में। तो आप देखेंगे आने वाले और प्लांट जो होते हैं जैसे कि ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है, उनमें आप देखेंगे कि ये जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा तक नहीं होते इनके जो जस्ट बाद वाले प्लांट है, बट उनके बाद से यानी टेरिडोफाइटा से आप देखेंगे जाइलम और फ्लोएम की शुरुआत हो जाती है क्योंकि अब प्लांट बॉडी धीरे धीरे फिर बड़ी होने लगती है। तो यही चीज है, इनके थैलस ऑर्गेनाइजेशन को हम एक एक करके देखेंगे।
तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कितने वैरीड फॉर्म्स के, मतलब कितने विभिन्न विभिन्न प्रकार के, कितने डिफरेंट टाइप्स के आपको थैलस एल्गी की बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है यूनिसेल्युलर मोटाइल फॉर्म्स, दूसरा है यूनिसेल्युलर नॉन मोटाइल फॉर्म्स। ऐसे एक एक करके सब हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं इससे, यूनिसेल्युलर मोटाइल फॉर्म्स। यानी यहाँ पे जो थैलस बॉडी है वो किससे बनी है बेटा? एक टाइप के सेल से बनी है, एक टाइप के टिश्यू की बनी है, एक टाइप के सेल से, इसीलिए यूनिसेल्युलर लिखा है। तो यूनिसेल्युलर मोटाइल एल्गी। अब मोटाइल का मतलब क्या होता है? मोटाइल मतलब ऐसी एल्गी होती है बच्चों जो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप मूव करके जा पाए, है ना, अपने आप इधर से उधर जा पाए, तो वो मोटाइल होते हैं। तो मोटाइल एल्गी जो है ये मूव करते हैं जब इनमें फ्लैजिला होता है। अब मूवमेंट के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक होता है सीलिया और दूसरा होता है बेटा फ्लैजिला। फ्लैजिला बड़े बड़े ऐसे ऐसे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये एल्गी की बॉडी को मूवमेंट देने में मदद करते हैं। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि ये एक तो यूनिसेल्युलर भी है और मोटाइल होने की वजह से इनमें फ्लैजिला भी पाया जाता है। जो फ्लैजिला इनकी बॉडी के एकदम आगे वाले हिस्से में इस तरह से ऐसे अटैच रहता है। तो इस तरह से यूनिसेल्युलर फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। सॉरी। अब इसमें देखिए पहला आता है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक टाइप का बच्चों ग्रीन एल्गी होता है। एल्गी के टाइप्स भी हम आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं, तो फिलहाल के लिए जानते रहिए कि एल्गी मेजर 3 तरह के होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि जो ग्रीन एल्गी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि ग्रीन एल्गी जो है उसमें क्लेमाइडोमोनास आता है, उसके आगे आपको बॉडी में 2 ये फ्लैजिला एक दिखेंगे। तो ये यूनिसेल्युलर मोटाइल फॉर्म का एक थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन पे बच्चों जो क्वेश्चन है ना वो ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज द थैलस बॉडी एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो आपको याद रखना होगा कि थैलस मतलब एक सिंपल बॉडी जिसमें रूट स्टेम लीफ ना हो, और उसके डिफरेंट फॉर्म्स को आप डिस्कस करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये देखिए आपको क्लेमाइडोमोनास दिख रहा है, इनमें एक सबसे और एक खास फीचर इनकी क्या होती है कि क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसे एल्गी का नाम बताइए जिसमें कप शेप का, कैसे शेप का? कप शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इनमें आप देखेंगे कि ऐसा कप शेप का क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इनकी खास फीचर्स है। इसके अलावा फ्लैजिला आपको आगे के एंटीरियर एंड, एंटीरियर मतलब अगला एंड, पोस्टीरियर मतलब पिछला एंड, तो अगले और पिछले एंड्स पे, यहाँ पे अगले एंड पे क्लेमाइडोमोनास में ये फ्लैजिला होता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्गी बॉडी भी है, क्लोरोप्लास्ट है जो कि कप शेप का है जो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करेगा, साइटोप्लाज्म है और कुछ स्टार्च ग्रेन न्यूक्लियस, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट है बेटा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि एक यूनिसेल्युलर मोटाइल फॉर्म्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरी कैटेगरी होती है इसमें यूनिसेल्युलर नॉन मोटाइल फॉर्म, यानी यहाँ पर भी बॉडी एक ही टाइप के सेल से बनी है, एक ही टाइप के सेल्स है लेकिन नॉन मोटाइल है। यानी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि फ्लैजिला यहाँ पर नहीं है, वहां पर था क्योंकि ये मोटाइल फॉर्म्स थे, ये नॉन मोटाइल फॉर्म्स है और इनके पास कोई फ्लैजिला जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। तो आप इनमें देखेंगे इसमें क्लोरेला आता है, देखिए जो ज्यादातर नहीं, क्लोरेला बड़े कॉलोनी में, ग्रुप में, झुंड में पाए जाते हैं। तो ये कॉलोनियल फॉर्म्स दिखता है, कॉस्मेरियम है, क्लॉस्ट्रीडियम है। तो ये डिफरेंट टाइप के एल्गी हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं लेकिन नॉन मोटाइल होते हैं, अपने आप मूव करके इधर उधर नहीं कर सकते। तीसरी कैटेगरी का थैलस आता है मल्टी सेल्युलर कॉलोनियल फॉर्म। अब देखो कॉलोनियल वर्ड आ गया ना, अब कॉलोनियल से क्या समझ आता है, यानी ये ग्रुप में, कॉलोनी में रहने वाले हैं। जैसे आप भी ग्रुप अलग अलग जगह रहते हैं तो कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे कॉलोनीज होती है। कॉलोनी का मतलब क्या हो गया, वहां पे ढेर सारे अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं, उसको हम कॉलोनी कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एल्गी है इसकी मल्टी सेल्युलर बॉडी हो गई अब इस थर्ड टाइप में, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सारे एल्गी अलग अलग ग्रुप में पाए जाते हैं, ये अकेले नहीं रहेंगे, अकेले नहीं रहेंगे, ग्रुप में पाए जाएंगे। तो इसलिए ये है मल्टी सेल्युलर कॉलोनियल फॉर्म। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे सेल्स एक साथ आते हैं और कॉलोनीज बनाते हैं, और ये जो कॉलोनी है यहाँ पे केपेबल होती है अलग अलग टाइप की लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए। कॉलोनियल फॉर्म्स जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे मोटाइल सिनोबियल कॉलोनी, यहाँ पे डेफिनेट नंबर ऑफ मोटाइल सेल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इनमें भी 2 टाइप्स यहाँ पे डिस्कस किया है। तो पहला है मोटाइल सिनोबियल कॉलोनी। बच्चों देखो सिनोबियल वर्ड कहाँ से आया है, ये कॉलोनी से ये वर्ड निकल कर आया। तो यहाँ पे मोटाइल सेल्स जो है वो एक मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं विथ फ्लैजिला प्रोट्रूडेड आउट एंड ऑल द सेल्स कनेक्टेड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिनोबियल कॉलोनीज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है ना। ये देखिए सिनोबियल कॉलोनीज है, यहाँ पे ढेर सारे देखिए छोटे छोटे जो ग्रीन डॉट दिख रहे हैं ना, ये एक एक टाइप के एल्गी को इंडिकेट कर रहा है। वॉलवॉक्स जैसे एग्जांपल में इधर दिया, तो यहाँ पे ये देखो पूरे ग्रुप में कॉलोनीज में है ना। तो एक जेलेटिन की शीट होगी, ये एक जेलेटिन की
शीथ होगी और इस जेलेटिन सब्सटेंस के अंदर ढेर सारे ग्रुप के एल्गी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, पाए जाएंगे। तो वो चीज आपको देखने को मिलेगा मोटाइल सिनोवियल फॉर्म्स में, ठीक है, ये चीज है। और सारे साइटोप्लाज्म में जो फ्लैजिला है हर एक बॉडी का, वो बाहर की तरफ निकला हुआ कनेक्टेड रहेगा और एक मोटाइल कॉलोनी। यहाँ पे सेल्स जो है कई बार एक साथ इकट्ठे भी जुड़े रह सकते हैं, कई बार ये लूजली भी अरेंज रहते हैं। अब कॉलोनी में यहाँ पे डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, और जब ये डेफिनेट टाइप के सेल्स एक स्पेसिफिक पैटर्न में आकर अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं सिनोबियम। जैसे वॉल्वॉक्स है, ठीक है, पेंडोरिना है, यूडोरिना है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जैसे एक कॉलोनी है तो यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ सेल्स होंगे, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 50 सेल्स हैं, 50 सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं वॉल्वॉक्स के एक कॉलोनी के अंदर। अब वो एक कॉलोनी के अंदर जब पाए जाएंगे ना, तो उनका एक फिक्स अरेंजमेंट होगा, जहां पर इस तरह से मान लो ये सारी चीज, ये अलग अलग टाइप के वॉल्वॉक्स हैं, ये इस तरह से देखो अरेंज हो गए। अब ये जो फिक्स अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ना इस यू शेप में, जैसे आप ऐसे यू बना देते हैं, इस यू शेप में आपको जो ये अरेंजमेंट दिख रहा है, ये वॉल्वॉक्स का अरेंजमेंट हो गया। और जब ये अरेंज इस तरह से हो गए तो इसको हम सिनोबियम कहेंगे, फिक्स तरीके से अरेंजमेंट होना कॉलोनी के अंदर। तो इसीलिए इनको लिखा हुआ है मल्टी सेल्यूलर कोलोनियल फॉर्म में, ये मोटाइल सिनोवियल कॉलोनी है जहां पर फ्लैजिला प्रेजेंट है। जैसे एग्जाम्पल वगैरह में आपने वॉल्वॉक्स वगैरह और पेंडोरिना देख लिया, समझ रहे हो। तो ये मल्टी सेल्यूलर कोलोनियल फॉर्म्स के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप सभी को बता दूं कि डीएनएस की तरफ से यहाँ पर नौथो बैच स्टार्ट किया गया है बच्चों। इस बैच के अंदर आपको सारी क्लासेस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और बीएससी थर्ड सेमेस्टर की मिलने वाली है, जहां पर ये सारी क्लासेस में मतलब A to Z 1 से लेके 8वें तक जितनी यूनिट्स है उन सभी यूनिट्स के हर टॉपिक के लेक्चर वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। और सभी के एग्जाम्स अब काफी नजदीक आ रहे हैं धीरे धीरे। जरूरत है आपको एक सही गाइडेंस की, सही मेंटोर्स की और एक कंप्लीट कोर्स की, जहां पे आपको सारी चीजें 1 to 1 पढ़ा दी जाए। ये सब कुछ डीएनएस की तरफ से नॉर्थभो बैच के अंदर लाया गया है। इस बैच के अंदर हम लोग सारी क्लासेस करा रहे हैं। आपको डाउट क्लासेस भी, लाइव क्लासेस मिलेगी, इसके अलावा नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और 1 शॉट रिविजन आपको कराया जाएगा। अगर 8 यूनिट है तो 8 अलग अलग 1 शॉट रिविजन वीडियोस आपको मिलेंगे। और इस पूरे कोर्स के अंदर अगर देखा जाए तो इसका ऑफर प्राइस सिर्फ 1250 है। अगर आप DNS 20 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी आपको इसमें मिलेगा। तो आप इतनी चीजें जानते रहिए बच्चों कि काफी बेनिफिट आपको इससे मिलेगा। जल्द से जल्द आप इस कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं और उसका जितना ज्यादा हो सके उतना लाभ उसका उठा सकते हैं। पूरे कोर्स 3 महीने के अंदर है। हालांकि इस बार हमने देखा है कि बच्चे को एग्जाम्स अलग अलग समय पे होते हैं, तो आपको सारे लेक्चर वीडियोस एक बार में मिल जाने, आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं एज पर योर नीड, ठीक है। और इसमें कोर्स की वैलिडिटी की बात करें तो कोर्स आपके पास तब तक रहेगा जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते। और एक बार आप इस कोर्स के साथ एनरोल करते हैं तो सिर्फ बॉटनी नहीं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों की क्लासेस आपको इसमें मिलने वाली है ना। और आज ही इनरोल करिए, डीएनएस एजुकेयर ऐप जरूर डाउनलोड करिए। यहाँ पर हमारी सारी क्लासेस रन करती है। साथ ही यूट्यूब पे जो आपको वीडियोस मिलते हैं, जो अभी जैसे मैं यहाँ पे आज थैलस ऑर्गेनाइजेशन बता रही हूँ, तो इसका जो पीडीएफ है जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ, उसका फ्री पीडीएफ भी आप अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं। डीएनएस एजुकेयर आप डाउनलोड करना है, फ्री मटीरियल सेक्शन वाले में जाना है, फ्री स्टडी मटीरियल का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोस वहाँ पे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स के थैलस बॉडी की। इसी थैलस बॉडी में नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन मोटाइल सिनोवियल कॉलोनी, या इसको बोला गया है कोकॉइड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये नॉन मोटाइल कॉलोनी है। कॉलोनीज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी पहले हमने मोटाइल कॉलोनी देखी, अब ये दूसरी कैटेगरी है। ये देखो इसके अंदर हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये देखो हमने देखा कि मल्टी सेलुलर कोलोनियल फॉर्म्स हो सकते हैं, जहाँ पे मल्टीपल टाइप के सेल से बनी हुई बॉडी है और ये ग्रुप में या कॉलोनी में पाई जा सकती है। अभी मल्टी सेलुलर कोलोनियल फॉर्म में कुछ मोटाइल सिनोवियल कॉलोनीज आपको मिल गए। अब बात कर लेते हैं कुछ नॉन मोटाइल सिनोवियल कॉलोनीज के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो कॉलोनी है, यहाँ पे डिफिनिट नंबर के सेल्स हैं जो एक दूसरे से काफी क्लोजली जुड़े हुए रहते हैं और एक स्पेसिफिक मैनर में एक साथ अरेंज हो रहते हैं। लेकिन इनके पास भी अगेन नॉन मोटाइल है, तो फ्लैजिला इनके पास नहीं होगा और लोकोमोटरी ऑर्गन जो मूवमेंट में हेल्प करे वो इनके पास नहीं रहता है, जैसे हाइड्रोडिक्टियन वगैरह हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ना, जैसे कि ये पूरा एल्गी आपको दिख रहा है, तो ये एक पूरा एल्गी नहीं है, ये देखो ये एक एल्गी है, ये एक एल्गी है, ये एक एल्गी है, ये एक एल्गी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक फिक्स तरह का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट देखने को आपको मिल रहा है ना। इस तरह से ये सारे सेल्स अरेंज हो रहे हैं, ऐसे किसी भी तरीके से नहीं अरेंजमेंट है, एक फिक्स तरह का अरेंजमेंट है। तो वो आपको कोलोनियल फॉर्म में दिखेगा, जैसे वॉल्वॉक्स में मैंने बताया ना, यू शेप में सारे कॉलोनी में जितने भी सेल्स थे वॉल्वॉक्स के वो अरेंज हो गए। वैसे आप इसमें देख सकते हो हाइड्रोडिक्टियन वगैरह में क्या देखने को मिलता है, एक फिक्स टाइप का यहाँ भी अरेंजमेंट है, लेकिन कोई फ्लैजिला वगैरह नहीं है,
तीसरा है पैल्मेलॉइड फॉर्म। पैल्मेलॉइड फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे इस टाइप की कॉलोनी में यहाँ पर भी ग्रुप ही है, लेकिन यहाँ पे जो सेल्स हैं ये एक जिलेटिन मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं जो इंडेफिनिट शेप के होते हैं, कोई फिक्स शेप का यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स आर नॉट फिक्स्ड। लेकिन नंबर ऑफ सेल्स यहाँ फिक्स नहीं है। जैसे ज्यादातर हमने अभी तक देखा कि जो कॉलोनियल फॉर्म्स है वहां पे नंबर ऑफ सेल्स जो कि एक ग्रुप में पाए जाएंगे उनका नंबर फिक्स है, बट यहाँ नहीं है। ठीक है, जैसे सिनोबियम फॉर्म्स में आपको देखने को मिल रहा था, चाहे वो मोटाइल सिनोबियल कॉलोनी हो या नॉन मोटाइल हो, उसमें फिक्स नंबर ऑफ सेल्स थे। बट पैल्मेलॉइड फॉर्म में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ सेल्स फिक्स नहीं है, मतलब उस ग्रुप में कितने सेल होंगे इसका अंदाजा आप पहले से लगा नहीं सकते। ठीक है, तो पैल्मेलॉइड फॉर्म्स में यहाँ पे आप देखेंगे कि सेल्स जो है वो एक म्यूसिलेस सब्सटेंस या जेलेटिन सब्सटेंस के अंदर पाए जाएंगे, और ये टेम्परेरी स्टेज मानी जाती है, जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज होती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास वगैरह इस स्टेज से गुजरते हैं पैल्मेलॉइड फॉर्म से, जहां पे ये ग्रुप में तो होंगे लेकिन इनका फिक्स नंबर ऑफ सेल्स नहीं पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ सेल एक ग्रुप में है। नेक्स्ट है बच्चों डेंड्रॉइड फॉर्म, इसको हम नॉन मोटाइल कॉलोनी भी बोलते हैं, अगेन ऑफ अनफिक्स नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पर भी पैल्मेलॉइड जैसे ही फिक्स नंबर के सेल्स नहीं पाए जा रहे, कितने भी नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर हो सकते हैं, बट डिफर्स फ्रॉम पैल्मेलॉइड फॉर्म इन हैविंग अटैचमेंट ऑफ सेल्स टू द सबस्ट्रेटम। मतलब समझ आया, मतलब अगर कोई सेल है और वो जिस बॉडी के साथ में जुड़ा रहेगा ना, वो जुड़ाव देखने को आपको मिलेगा जब हम बात करेंगे डेंड्रॉइड फॉर्म्स की, है ना। लेकिन यही पैल्मेलॉइड फॉर्म में आप देखेंगे कि जो भी एल्गी है, एक सिंगल यूनिट ही क्यों ना हो, वो सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम किसको बोलते हैं, सबस्ट्रेटम बच्चों हम उस बेस को कहते हैं जिसके ऊपर प्लांट हो, एल्गी हो, वो ग्रो करता है, जिससे जुड़कर वो ग्रो करता है, वो सबस्ट्रेटम होता है। तो वो सबस्ट्रेटम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे प्रेसिनोक्लेडस वगैरह है और मेसोकॉकस वगैरह है, तो ये सब कुछ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमारा ये थर्ड टाइप का जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन था वो कंप्लीट होता है कि हमने एक देख लिया मल्टी सेलुलर कोलोनियल फॉर्म्स, आपने उसके पहले देख लिया यूनिसेलुलर मोटाइल फॉर्म और यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल फॉर्म, तीसरा आपने देख लिया मल्टी सेलुलर कोलोनियल फॉर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, और आ गया फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंट क्या होता है बेटा, फिलामेंट मतलब एक तरह से इस तरह से यूनिट है, उसके ऊपर दूसरी यूनिट बन गई, उसके ऊपर तीसरी यूनिट, उसके ऊपर चौथी यूनिट, इसको फिलामेंटस फॉर्म्स कहते हैं। तो फिलामेंटस थैलस जो है यहाँ पर इनडेफिनिट लेंथ की हो सकती है। अब यहाँ पे जो सेल्स है वो अटैच होते हैं एंड टू एंड इन अ लीनियर फैशन, एक लाइन में। मैंने कहा ना देखो एक के ऊपर एक अरेंजमेंट, तो यहाँ पे आपको एक लीनियर अरेंजमेंट मिलेगा। लीनियर मतलब लाइन जैसा अरेंजमेंट जहाँ एक के ऊपर एक सेल्स अरेंज रहेंगे। तो फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी ऐसा होता है, कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जो फिलामेंटस फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इनडेफिनिट लेंथ हो सकती है, इसकी लेंथ कितनी होगी आप नहीं बता सकते, लेकिन एक के ऊपर एक सेल्स यहाँ पर अरेंज पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो सेल्स है वो अटैच होते हैं लीनियर फैशन में और एक फिलामेंट जैसा बनाते हैं। ये जो फिलामेंटस फॉर्म है इनमें कई बार ऐसा हो सकता है कि इनमें ब्रांचिंग हो, कई बार ऐसा हो सकता है ये अनब्रांच भी हो, कई बार ऐसा हो सकता है ब्रांचिंग हो बट ट्रू ब्रांचिंग ना हो। वो ट्रू ब्रांचिंग और फॉल्स ब्रांचिंग क्या होता है वो भी अभी बताऊंगी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला आता है अनब्रांच्ड फिलामेंट, जहां पे फिलामेंट है एक के ऊपर एक सेल है लेकिन अगल बगल की साइड ब्रांचेस नहीं है। जैसे आप कभी आप पेड़ वगैरह बनाते होंगे, छोटे जब रहे होंगे तो आपने देखा होगा इस तरह से जब आप पेड़ बनाते थे तो उसमें ऐसी टहनियां ब्रांचेस बनाते थे, जहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही लाइन अलग अलग जगह पे बट रही है, अलग अलग जगह और भाग रही है, तो इसको ब्रांचिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला फॉर्म जो है यहाँ पे फिलामेंट है लेकिन अनब्रांच्ड है, आप ब्रांचिंग नहीं पाई जा रही है, तो ये अनब्रांच्ड फिलामेंट है जो कि बहुत सारे एल्गल फॉर्म्स में पाए जाते हैं। इधर ये फ्री लिविंग भी होते हैं, फ्री में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जैसे स्पाइरोगायरा हो, या तो अटैच भी हो सकते हैं जैसे उडोगोनिया में लॉथ्रिक्स, और कोलोनियल फॉर्म्स में यानी ग्रुप्स में भी पाए जा सकते हैं जैसे कि नॉस्टॉक वगैरह। अनब्रांच के अलावा नेक्स्ट है ब्रांच फिलामेंट। यहाँ पे आप देखेंगे इस एल्गल फॉर्म में जो फिलामेंट्स हैं वो इधर उधर ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे क्लैडोफोरा है। अब क्लैडोफोरा वगैरह में आप देखेंगे कि ब्रांचिंग, अब जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रांच अवेलेबल है। ये देखिए लीनियर लाइन जा रही है लेकिन साइड साइड में आप देख रहे हैं ना इधर उधर ब्रांचेस है, तो ये ब्रांच फॉर्म हो गया, तो ये आप देख सकते हैं क्लैडोफोरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस तीसरे स्ट्रक्चर को देखें तो ये उडोगोनियम है। अब उडोगोनियम को अगर देखेंगे तो एकदम लीनियर फॉर्म है ये, है ना। थोड़ा क्लियर नहीं इमेज, हाँ। अब देखिए उडोगोनियम वाले जो एल्गी होते हैं उनके इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर्स होते हैं,
देख रहे हैं। अब ये जो लीनियर स्ट्रक्चर्स हैं आप देख सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स ये दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग है? एकदम नहीं है ना, कोई भी ब्रांचिंग एग्जिस्ट कर रही है? एकदम नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये फिलामेंटस फॉर्म है बट अनब्रांच्ड हो गए ये, है ना। वही चीज यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ओडियोगोनियम आपका अनब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म में आ गया, अनब्रांच्ड है फिलामेंटस फॉर्म है। दूसरा आ गया ब्रांच फिलामेंट, जहां पे आपको दूसरे और एग्जांपल्स क्लैडोफोरा वगैरह मिल गए। अब तीसरी आती है फॉल्स ब्रांचिंग। यहाँ पे क्या होता है, फॉल्स ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म में आपको दिखेगा ना, जो फिलामेंट है वो ब्रांच दिखेगा बट इट इज नॉट एक्चुअली ब्रांच, बट मतलब ब्रांचिंग दिखने जैसा लगेगा कि ब्रांच्ड है बट एक्चुअल में वो ब्रांच नहीं होता है। यहाँ पे दो फिलामेंट इतने ज्यादा एक दूसरे के पास आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि अपीयर लगता है कि दोनों एक दूसरे के ब्रांच है ना, या तो यहाँ से ये एक्सटेंड कर रहा है, इस तरह से ब्रांचिंग दिखा रहा है बट ये ब्रांच होता नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको स्काइटोनेमा में देखने को मिलेगा, जैसे कि ये वाली जो इमेज है ना, ये स्काइटोनेमा वाली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो इंडिविजुअल फिलामेंट है ना, ये देखो एक ये फिलामेंट रन कर रही है और दूसरी ये वाली फिलामेंट भाग रही है, लेकिन ये इतने ज्यादा है, देखो इस पॉइंट पे आके ये इतने ज्यादा एक दूसरे के पास है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये फॉल्स ब्रांचिंग है इन दोनों के बीच में। तो ये स्काइटोनेमा में आपको देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एल्गल फॉर्म्स है जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन में ये फिलामेंटस है। तो फिलामेंटस से एक चीज तो बच्चों क्लियर हो गई होगी कि लाइन बाय लाइन इसके ऊपर एक सेल्स जो है अरेंज रहते हैं। अगर एक लीनियर अरेंजमेंट है तो ये फिलामेंटस और अनब्रांच हो गए। अगर साइड साइड में ब्रांचेस निकल रहे हैं जैसे इस केस में क्लैडोफोरा में, तो ये ब्रांच फॉर्म हो गए फिलामेंटस के साथ, और ये हो गया फॉल्स ब्रांच्ड वाले जहां पर दो अलग अलग लीनियर चेन्स है बट अपीयर होता है कि ब्रांच है। तो फॉल्स ब्रांचिंग में हम इसको स्काइटोनेमा को इसमें रखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों साइफोनेशियस फॉर्म। अब ये साइफोनेशियस फॉर्म्स क्या होते हैं आइए देख लेते हैं। ये देखो ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चंस जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है। इसमें इसी तरह से आ सकता है व्हाट इज अ थैलस बॉडी, या तो सिंपल फॉर्म में, या तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है डिस्कस डिफरेंट थैलस फॉर्म्स, डिस्कस डिफरेंट क्या थैलस फॉर्म्स जो कि कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, फाउंड इन एल्गी। एल्गी की बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के जो थैलस फॉर्म है उसको बताएं। अब इसमें देखो बच्चों अगर ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन है और इसमें आपने डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया बट एक भी एग्जांपल नहीं लिखा है, इसमें आपको 10 से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। मैं आपको इतना बता दे रही हूँ। एग्जाम्पल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बॉटनी में कि आपको अगर आप फिलामेंटस फॉर्म है या यूनिसेलुलर फॉर्म है या तो कॉलोनियल फॉर्म में कुछ भी आप लिखते हैं तो उसमें आपको एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है, उसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है ताकि वो हाईलाइटेड रहे। एग्जाम्पल्स लिखने अगर आप लिखते हैं डिटेल में लिखा है हर चीज, एग्जाम्पल भी लिखा है, तो इसमें आपको 15 में 13 से 14 मार्क्स तक भी मिलने के चांसेस होते हैं, इतने ज्यादा मार्क्स तक मिल सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, तो एग्जाम्पल्स को एकदम इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं कि कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, मैम ने पढ़ा दिया, हमने समझ आ गया तो आपने एग्जाम्पल्स याद ही नहीं किए। एग्जाम्पल्स सबके याद करने, अगर आप बाकियों से बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ऐसा है। अब यहां पर हम लोग देख रहे थे कौन सा फॉर्म, हमारे पास साइफोनेशियस फॉर्म है। साइफोनेशियस फॉर्म में क्या होता है बेटा, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो थैलस है वो किस टाइप का होता है, सीनोसिटिक होता है। सीनोसिटिक और नॉन सेप्टेट। सीनोसिटिक का मतलब होता है बेटा मल्टी सेल्यूलर, क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर, और नॉन सेप्टेट है यानी सेप्टा या वॉल यहाँ पर नहीं रहेगी। मल्टी देखो आगे लिख दिया ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, साइफन लाइक है स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक सिंपल ब्रांच या इलेबोरेट डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है जहाँ पे क्लियर डिवीजन है लेबर का। क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर मतलब हर एक सेल को पता है कि उसे क्या क्या काम करना है, हर एक सेल का डिफरेंट डिफरेंट काम है। तो डिवीजन ऑफ लेबर है जहां पर अलग टाइप के आपको एरियल और सब टेरेनियन और कुछ केसेस में सब एरियल ब्रांचेस भी देखने को मिलेंगे, जैसे वाउचेरिया है, बॉट्रीडियम है, कोलेरपा है, कोडियम है, हेलिमेडा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको साइफोनेशियस फॉर्म में देखने को मिलेगा जहां पर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पर क्या रहने वाला है, सीनोसिटिक मतलब मल्टी सेलुलर है। अब मान लो कि कोई एक सेल है, ठीक है ना, देखो कोई एक सेल कैसे ऐसा बनती है, मान लो ये एक सेल है, उसमें सबसे पहले जब सेल डिवीजन होता है तो पहले ना न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो मैंने ढेर सारे न्यूक्लियस एक कॉमन साइटोप्लाज्म में बना दी।
लेकिन मैं कहती हूँ कि यहाँ पर ये सिनोसिटिक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, लेकिन नॉन सेप्टेट है। सेप्टा का मतलब वॉल होता है बेटा। अब वॉल ही जब नहीं बनेगा बीच बीच में, तो अगर ये वॉल बन जाता मैं कह रही, इधर बनता नहीं है, लेकिन अगर बन जाता तो ये इस तरह से अलग अलग सेल्स बन जाते हैं। लेकिन साइफिनेशियस फॉर्म में क्या होता है, ये न्यूक्लियर डिवीजन तो होता है, ढेर सारे मल्टीपल न्यूक्लियस बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसीलिए लिखा है ये मल्टी सेल्यूलर है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। देखो मल्टी सेल्यूलर लिख दिया है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और साथ ही साथ सेप्टा नहीं है, वॉल नहीं बन रहा है। तो ये साइफन जैसे स्ट्रक्चर है, जो कि कई बार ब्रांच भी हो सकते हैं और अलग अलग टाइप के इनमें सेल्स भी पाए जाते हैं। तो वो चीज आपको इधर देखने को मिलेगी। इसी के साथ नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोट्राइकस फॉर्म। ये हेट्रो का मतलब ही हो गया डिफरेंट, मतलब अलग अलग टाइप के इसमें स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। हेटेरो का मतलब होता है बेटा डिफरेंट, डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ पर आपको प्रेजेंट दिखेंगे। तो डिफरेंट फॉर्म्स का मतलब क्या है, एडवांस टाइप का थैलस है, सबसे एडवांस टाइप का, इट इज हाईली एडवांस टाइप ऑफ थैलस। जहां पर आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन है प्लांट बॉडी का, जहां पे आपको दो सिस्टम दिखेगा। एक बॉडी ऐसी दिखेगी जो ऐसा लगेगा नीचे बिछी हुई है, जमीन में सॉइल पे नीचे ऐसे बिछी हुई है, और दूसरा आपको ऐसा इरेक्ट सिस्टम दिखेगा जो प्लांट के इस तरह से ऐसे ऊपर बन रहा है, और एक बिछी हुई बॉडी मिलेगी। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट सिस्टम, इसको बोलते हैं इरेक्ट सिस्टम। तो दो डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स है, एक बिछी हुई है, एक इस तरह से इरेक्ट है। तो ये हेट्रोट्राइकस फॉर्म है, जहां पे एक ही थैलस बॉडी में दो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ऐसी फ्लैट बॉडी और एक ऐसी इरेक्ट बॉडी। तो यहाँ डिफरेंशिएशन है बॉडी का प्रोस्टेट सिस्टम यानी बिछे हुए सिस्टम में और इरेक्ट सिस्टम में। इस टाइप का जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर भी दिखता है, अलग अलग टाइप के सेल्स अलग अलग टाइप के काम करते हैं। और यहाँ पे जो एल्गल फॉर्म है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको देखने को मिलेगा क्लोरोफाइसी में। क्लोरोफाइसी किसका नाम है बच्चों, ग्रीन एल्गी के ग्रुप का नाम है। किसका नाम है, ग्रीन एल्गी के ग्रुप का नाम है। और बहुत सारे फ्यूफाइसी यानी ब्राउन एल्गी में और रोडोफाइसी में भी कुछ में देखने को मिलता है, कुछ में क्राइसोफाइसी और डाइनोफाइसी में भी देखने को मिलता है। ये डिफरेंट टाइप के ना एल्गी के ग्रुप्स है। बिकॉज आपने देखा होगा जब हमने इसको इस यूनिट को भी आज शुरू किया है, तो हमने टर्म लिखा था बार बार फाइको। तो फाइको का मतलब क्या होता है बेटा, एल्गी होता है, याद रखिएगा। तो आप देखेंगे बार बार फाइसी आ रहा है, फाइसी आ रहा है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के एल्गल फॉर्म्स है, ठीक है ना, डिफरेंट ग्रुप है एल्गी के, वो इधर दिया हुआ है। तो प्रोस्टेट सिस्टम जो है वो कहाँ दिखेगा, सबस्ट्रेटम से जुड़ा, यानी सबस्ट्रेटम इस केस में पूरे इस चैप्टर में हमारा ज्यादातर सॉइल, कुछ केसेस में रॉक्स वगैरह हो सकते हैं, पत्थर वगैरह, बड़ी चट्टानें, वो सबस्ट्रेटम का काम करती है, जहां पर वो एल्गी उगता है, ग्रो करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोस्टेट सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे एक प्रोस्टेट सिस्टम है और एक इरेक्ट सिस्टम है। तो ये वाला प्रोस्टेट सिस्टम हो गया और ये वाला इरेक्ट सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये दो तरह का सिस्टम यहाँ पे देख गया। और यहाँ पर राइजोइडल फिलामेंट्स होंगे। राइजोइडल फिलामेंट क्या होते हैं बेटा, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। रूट क्यों नहीं लिखा, पूछोगे रूट क्यों नहीं लिख दिया, राइजोइड क्यों लिखा, क्योंकि बेटा इन रूट्स में जाइलम फ्लोएम नहीं है, इसलिए इनको रूट हम नहीं कह सकते, इनको कहा जाता है राइजोइड्स। तो वो राइजोइड्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और इरेक्ट सिस्टम जो है वो डेवलप किससे होता है, प्रोस्टेट, जो नीचे बिछा हुआ सिस्टम आपको दिख रहा है प्लांट बॉडी का, उसी से निकलकर ये बनकर तैयार होते हैं। तो फ्रिशेलिया में और एक्टोकार्पस में, ठीक है, ये सब में आपको देखने को ये टाइप मिलेगा। इस तरह से भी क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ एल्गी कॉल्ड, ये भी एग्जाम में आ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, कि एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं। तो अभी हमने इस यूनिट को जब स्टार्ट किया तो मैंने बताया कि एल्गी को हम फाइको बोलते हैं, ये आंसर हो गया इसका। एल्गी को हम फाइको बोलते हैं और इसकी स्टडी को हम लॉजी कहते हैं। तो ये एल्गी की स्टडी है, ठीक है ना। तो ये स्टडी हो गया एल्गी का। या तो दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज फाइकोलॉजी, या डिफाइन द टर्म फाइकोलॉजी। तो इस तरह से भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट है स्यूडो पैरेनकाइमेटस फॉर्म। स्यूडो पैरेनकाइमेटस फॉर्म, स्यूडो का मतलब क्या होता है, याद रखना एक चीज बायो में हमेशा, है ना। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। क्या होता है, फॉल्स। क्या फॉल्स है, पैरेनकाइमेटस फॉर्म, मतलब ट्रू टाइप के पैरेनकाइमा सेल्स नहीं पाए जाएंगे। आप एक चीज याद रखिएगा कि प्लांट बॉडी में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले सेल्स हैं, वो सेल्स कहलाते हैं पैरेनकाइमा, एक टाइप के सेल्स होते हैं ये। और इनका काम क्या होता है बेटा, इनका काम होता है फूड स्टोरेज का।
क्या काम होता है? फूड स्टोरेज। हम सब जानते हैं प्लांट में और कुछ रहे ना रहे, फूड बनना और फूड स्टोर होना ये सबसे मेजर काम है जो होता है, जिसकी वजह से हर टाइप के एनिमल्स, हर टाइप के ऑर्गेनिज्म जो इस पूरे अर्थ पर हैं उनको लाइफ मिलती है, उनको एक फूड मिलता है ना। तो ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं। लेकिन यहाँ स्यूडो पैरेंकाइमेटस है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो थैलस है वो पैरेंकाइमेटस लगेगा, मतलब इनकी प्लांट बॉडी लगेगी पैरेंकाइमा से बनी है, बट एक्चुअली ट्रू पैरेंकाइमेटस फॉर्म नहीं होता है। पैरेंकाइमा एक टाइप का टिश्यू है जो कि सिंगल पेरेंट सेल से डिवाइड होकर बनता है, और यहाँ पे स्यूडो पैरेंकाइमेटस एल्गल फॉर्म में क्या देखने को मिलता है, जो थैलस है वो कंस्ट्रक्ट होता है बाय क्लोज एसोसिएशन ऑफ सेल्स। यहाँ पे ढेर सारे सेल्स के एसोसिएशन से बनता है और एक पेरेंट सेल से नहीं बनेगा। अब ट्रू पैरेंकाइमा सेल्स तब होता है जब वो एक सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड करता है और नए सेल बनाता है, तो वो पैरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं। तो डिवाइड करते करते जो और नए सेल और टिश्यू बनते हैं प्लांट में वो पैरेंकाइमा है। बट स्यूडो पैरेंकाइमेटस सेल में देखने को मिलता है कि यहाँ पे ढेर सारे सेल एक जैसे ग्रुप हो जाते हैं और पेरेंट सेल से न बन के वो इसी तरह से एग्जिस्ट करते हैं। ये जो फिलामेंटस फॉर्म है ये यूनिएक्सियल एक्सिस पे भी हो सकता है जैसे बट्रैकोस्पर्मम में, या मल्टी एक्सियल सब्सटेंस पे भी हो सकता है जैसे पॉलीसाइफोनिया में। ठीक है, तो कारा वगैरह भी इसमें आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से फॉर्म्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको है स्यूडो पैरेंकाइमेटस फॉर्म्स। ठीक है, तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स थैलस बॉडी के अंदर में ये आएंगे, इस चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे। ये एक थैलस कॉम्प्लेक्स बॉडी होगी स्यूडो पैरेंकाइमेटस फॉर्म, और ये एक दूसरा हो गया हेट्रोट्राइकस फॉर्म। ठीक है ना, तो ये दो फॉर्म में सबसे एडवांस टाइप के फॉर्म्स में ये आते हैं। तो ये रहा अबाउट इनके डिफरेंट फॉर्म्स में। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास पैरेंकाइमेटस फॉर्म। एक हो गया स्यूडो पैरेंकाइमेटस, ये क्या है बेटा, ये देखो ये कारा है, इसको बोलते हैं कारा। ठीक है ना, तो ये कारा आता है, और बेहतर इसका डायग्राम आपको इधर दिखा देते हैं। ये भी आपको देखने को मिलेगा कि स्यूडो पैरेंकाइमेटस फॉर्म कुछ केसेस में ये भी दिखाता है। ठीक है, पानी में पाया जाने वाला ये एल्गी है, पानी के अंदर पाया जाता है, और इस तरह का इसका खूबसूरत सा स्ट्रक्चर दिखता है, जहां पर आपको ये इस तरह से ऐसे इसके स्टेम्स निकल रहे हैं, उसमें देखो इस तरह से ऐसे लीव्स निकल रही है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, है ना, और पानी के अंदर ये पाए जाते हैं। तो ये इसको बोलते हैं कारा। ठीक है, ये भी एक टाइप का ग्रीन एल्गी है। तो पैरेंकाइमेटस फॉर्म्स की अगर बात करें तो पैरेंकाइमेटस थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये फिलामेंटस हैबिटेट का मॉडिफिकेशन है, फिलामेंटस फॉर्म का। ठीक है, जहां पर सेल डिवीजन जो है अलग अलग डायरेक्शंस में होता है, जिससे पैरेंकाइमेटस स्ट्रक्चर्स जो है वो बनकर तैयार होता है। सच थैलस जो है ये इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है, इस टाइप का बॉडी जो है वो एकदम फ्लैट दिख सकता है, लीफ लाइक दिख सकता है, या सिलेंड्रिकल या ब्रांच भी दिख सकता है। कॉमन एग्जांपल्स जो है फ्लैट और लीफ लाइक पैरेंकाइमेटस थैलस के क्या है, जैसे जिसमें कि आपको एकदम पतले एकदम थिन शीट जैसा फ्लैट लीफ जैसा आपको पेड़ दिखे, जैसे अल्वा में दिख सकता है, और साथ में पोरफायरा में देखने को मिल सकता है, जो कि एक टाइप के कह सकते हैं रेड एल्गी में आता है। ठीक है, और ट्यूबुलर पैरेंकाइमेटस थैलस जो है वो एंटेरोमॉर्फा में देखने को मिल सकता है। सरगैसम एक स्पेशल टाइप का डिफरेंशिएशन दिखाता है सेल्स में, लैमिनारिया, फ्यूकस, ये सब में भी देखने को मिल सकता है, जो टाइप के ब्राउन एल्गी भी है। तो यहाँ पर आपको ये सब जो दिख रहा है ये ब्राउन एल्गी है, ये कुछ ग्रीन एल्गल फॉर्म्स है, इनमें स्यूडो पैरेंकाइमेटस फॉर्म है, यहाँ पे एक्चुअल पैरेंकाइमेटस फॉर्म दिखते हैं, जहाँ पे पुराने पैरेंकाइमा सेल्स से नए सेल्स और बनते हैं, है ना, तो वो एक ट्रू पैरेंकाइमेटस सेल्स दिखता है, तो वो चीज आपको दिखती है। तो आई होप बच्चों थैलस ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत बेहतर तरीके से आज अब समझ में आ गया होगा कि अलग अलग टाइप की जो एल्गी की बॉडी है वो कैसे कैसे एग्जिस्ट करती है, कौन कौन से बॉडी फॉर्म्स इनके देखने को मिल सकते हैं। हमने सबसे सिंपल से यूनिसेलुलर फॉर्म से लेकर पैरेंकाइमेटस फॉर्म्स तक सारे थैलस बॉडी को जो एल्गी की बॉडी में पाए जाते हैं उनको हमने आज डिस्कस किया है। बच्चों जाने से पहले वापस आपको बता दूं, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए डीएनएस की तरफ से नॉर्थ बैच स्टार्ट किया गया है। इस बैच के अंदर A to Z फर्स्ट से लेके 8th यूनिट तक के सारे टॉपिक के सारे लेक्चर्स को हम लोग यहाँ पर हमारे ऐप पर सारे वीडियोस हैं उस पर हम लोग इसे डिस्कस कर रहे हैं, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस, डाउट क्लासेस, नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और वन शॉट रिवीजन भी आपको कराया जाएगा। मान लीजिए जैसे बॉटनी में इधर 8 यूनिट्स है तो 8 अलग अलग यूनिट्स के वन शॉट रिवीजन भी आपको मिलेंगे। अब सभी के एग्जाम्स ऑलमोस्ट यहाँ पर काफी करीब हैं, तो यहाँ से सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारे इस बैच के साथ जुड़िए। हर साल हम ये बैच रन कराते हैं, बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं जो अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आप हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। ऑफर प्राइस फिलहाल के लिए 1250 है। इस पे अभी के लिए DNS20 अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ आपको इसमें मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ बच्चों आपको बता दूं कि ये जो पूरा इस कोर्स है इसके अंदर ना सिर्फ आपको बॉटनी की क्लासेस
बल्कि जूलॉजी और केमिस्ट्री की भी क्लासेस मिलने वाली है। साथ ही साथ ये इस पूरे कोर्स की ड्यूरेशन 3 महीने की है और वैलिडिटी तब तक है तब तक आप इस कोर्स के साथ एनरोल रह सकते हैं जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो सकते, क्योंकि अलग अलग टाइप के बच्चों के एग्जाम्स अलग अलग समय पे होते हैं, कुछ के नवंबर में होंगे, कुछ के दिसंबर में, कुछ के जनवरी में। तो इस तरह से अब देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे अक्टूबर अब स्टार्ट हो चुका है, समय हमारे पास बहुत कम है, आपको अपनी तैयारी को और ज्यादा बढ़ाना होगा और अच्छे से अपनी तैयारी करनी होगी। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ आज का जो ये पूरी क्लास हमने डिस्कस की है थैलेस बॉडी के ऊपर, इसकी फ्री पीडीएफ आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पर मिल जाएगी, तो इसको डाउनलोड कर लेंगे और फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। बाकी और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन आप एक करके ले सकते हैं। आज ही इनरोल करिए हमारे इस नोटबो बैच के साथ में। और कैसा लगा आज का ये वीडियो जरूर बताएंगे, अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।